अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैनी थैंक्स। आप लोग जैसे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, जो है हो रहे हैं। तो मेरी आप लोगों के लिए यही एक जो है वो कोशिश है कि हमेशा आप लोगों के लिए अच्छी और एंटरटेनिंग जो है वो वीडियोस लाऊं, जिसमें कि आपके नॉलेज में भी जो है वो इजाफ़ा हो। तो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि आजकल मैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इंडिया में कि जो फेमस फिल्म मेकर्स हैं उनके ऊपर आप लोगों के लिए वीडियोस बना के लेके आ रहा हूँ, जिसमें कि हम उनके जो कैरियर की जर्नी है उसको हम फोकस जो है वो करते हैं। तो जो है वो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो एक ऐसे फिल्म मेकर के बारे में है जिन्होंने करियर का आगाज़ तो एज एन एक्टर किया, लेकिन एक्टिंग में कोई ख़ास कामयाबी, कोई ख़ास कमाल ना जो है वो दिखा पाए। और उसके बाद वो एज अ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बने, और डायरेक्टर बनने के बाद उन्होंने ऐसी ट्रेंड सेटिंग फिल्में बॉलीवुड को दी कि आज भी उनका नाम इंतहाई गर्व से लिया जो है वो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन राकेश रोशन। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि सुपरस्टार ऋतिक रोशन के फादर मिस्टर राकेश रोशन, जो कि बहुत फेमस प्रोड्यूसर वो जो है वो डायरेक्टर हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के। लेकिन एज अ फिल्म मेकर वो ज़्यादा नाम अपना कमा जो है वो पाए हैं। अगर उनके कैरियर का या अर्ली लाइफ की हम हिस्ट्री देखें तो आप राकेश साहब के जो फादर थे वो ख़ुद एक सेलिब्रेटेड म्यूज़िक डायरेक्टर थे। उनका नाम जो है वो रोशन साहब था। उन्होंने 50s में 60s में बहुत अच्छी फिल्मों का म्यूज़िक दिया, जिसमें कि मेरे ख्याल से कश्मीर की कली और ताज महल बहुत फेमस जो हैं वो रहीं। लेकिन 1966 में एक यंग एज में ही उनकी डेथ जो है वो गई थी। और राकेश उनके बड़े जो हैं वो बेटे थे। वो तब कॉलेज में पढ़ते रहे, लेकिन कॉलेज से अपनी पढ़ाई छोड़ के उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। दो तीन फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने के बाद 1971 की एक फिल्म घर घर की कहानी से अपने कैरियर का आगाज़ एज एन एक्टर उन्होंने किया। लेकिन एज एन एक्टर उनको कोई ख़ास कामयाबी जो है वो नहीं मिल पाई। और कोई 10 साल उन्होंने एज ए लीड एक्टर उन्होंने काम किया, कुछ स्पोर्टिंग रोल्स में भी दिखाई दिए। इस पीरियड में उनकी कुछ चंद ही जो है वो फिल्म्स कामयाब हो पाई, जैसे कि खेल खेल में, ख़ानदान, सीमा, खूबसूरत, बस ऐसी कुछ थी जो हैं वो फिल्में थी जो कि हिट हुई। उसके बाद उन्होंने फ़ैसला ये किया कि क्यों ना मैं ख़ुद प्रोड्यूसर बन के फिर फिल्में प्रोड्यूस जो हैं वो करूं। तो फिर उन्होंने आपके दीवाने फिल्म जो कि 1980 की है, जिसमें उनके बहुत अच्छे दोस्त जो हैं वो ऋषि कपूर भी थे, उसके साथ उन्होंने फिल्म बनाई। आपके दीवाने बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म जो है वो थी। उसके बाद उन्होंने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की कामचोर, जिसमें कि जया प्रदा उनके साथ थी। कामचोर हालांकि बॉक्स ऑफिस पर हिट थी, लेकिन वो भी उनके एक्टिंग कैरियर को कोई ख़ास जो है वो कामयाबी नहीं दे पाई। और उसके बाद जाग उठा इंसान और भगवान दादा बनाने के बाद राकेश साहब
के ज़हन में ये बात आई कि एज एन एक्टर और एज एन प्रोड्यूसर तो मैं काम कर ही चुका हूँ, क्यों ना मैं अब एक फुल फ्लेज डाई जो है वो डायरेक्टर बन के आऊँ। बिकॉज पहले भी मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो रहा हूँ, तो अब मुझे अपनी किस्मत की जो है देवी है उसको यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। तो जो है वो फ्रेंड्स 1987 में राकेश साहब ने बेड़ा उठाया फिल्म डायरेक्टर बनने का, और फिल्म बनाई खुद गर्ज, जिसमें कि उनके एक और बहुत अच्छे दोस्त तिंदर साहब और शत्रुघ्न सिन्हा ने मेन लीड प्ले जो है वो किया। फिल्म बहुत मेहनत से जो है वो बनाई गई, और राकेश और रोशन ने अपना तन मन धन इस फिल्म पे लगा दिया, अपना घर गिरवी किया, अपनी गाड़ी गिरवी की, और सब कुछ जो उनके पास था उस फिल्म पर वो लगा के बैठ गए। और एक बहुत फेमस स्टोरी इस फिल्म के साथ है कि जब उस फिल्म के फर्स्ट शो पे जा थे गाड़ी में बैठकर, उनकी वाइफ और उनके बच्चे उनके साथ थे, तो उन्होंने अपनी वाइफ से गाड़ी में ये बात कही कि अगर आज ये फिल्म खुद गर्ज ना चली तो शायद हम लोग आज के बाद इस गाड़ी में भी नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो राकेश जो है वो रोशन एज एन एक्टर और एज ए प्रोड्यूसर उस कामयाबी को नहीं पाए, वो एज ए डायरेक्टर उनको मिली, और खुद गर्ज एक बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म साबित हुई। उनकी डायरेक्शन को बड़ा पसंद किया वो गया। और खुद गर्ज के बाद फिर राकेश रोशन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और खून भरी मांग 1988 में एक रिवेंज सागा उसमें बनाया उन्होंने, जिसमें रेखा को मेन लीड दी, सुपर हिट हुई। उसके बाद किशन कन्हैया बनाई 1990 में अनिल कपूर के साथ। हालांकि वो फिल्म दिलीप कुमार की राम और श्याम से ज़रा इंस्पायर्ड थी, लेकिन किशन कन्हैया भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई। उसके बाद उनकी कुछ एक दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ख़ास कमाल ना दिखा पाई। उसमें कुछ फिल्में ऐसी भी थी जो वो सिर्फ खुद डायरेक्ट थे कर रहे, प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। उनमें काला बाज़ार और खेल थी जो कि ख़ास कामयाब नहीं हुई। और उनकी अपनी भी एक प्रोड्यूस डायरेक्ट की हुई फिल्म किंग अंकल, जिसमें जैकी श्रॉफ और शाहरुख खान थे, वो भी कुछ ख़ास कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन एक इंग्लिश का फ्रेज़ है कि देयर ऑलवेज अ लल बिफोर द स्टॉर्म। तो स्टॉर्म फिर आया 1995 में, जब राकेश रोशन, करण अर्जुन जैसी ऑल टाइम ब्लॉक बस्टर फिल्म लेकर आए। सलमान खान शाहरुख खान की फ्रेश पेयरिंग, पहली फिल्म जिसमें वो दोनों माइटी खान साथ थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तमाम रिकॉर्ड तोड़े। खिड़की तोड़, जिस तरह हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि खिड़की तोड़ आज देखा गया, और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। करण अर्जुन के बाद कोयला लाए, लेकिन कोयला कोई ख़ास कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत ठानी और अपने बेटे को लॉन्च करने का फ़ैसला किया अपनी नेक्स्ट जो है वो फिल्म के साथ। यहाँ पर बहुत बड़े सवाल लोगों ने जो है वो किए कि जो शख्स खुद का एक्टिंग का कैरियर इतना ख़ास नहीं बना पाया, वो अपने बेटे को क्या लॉन्च करेगा या उसके लिए क्या एक अच्छी फिल्म बनाएगा। लेकिन फिल्म तैयार हुई, न्यू कमर्स के साथ तैयार हुई, बेटे को लॉन्च किया गया, बेटे को हर किस्म की ट्रेनिंग दी गई, और फिर हम सब ने फ्रेंड्स देखा कि 14 जनवरी 2000 वो डेट थी कि जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा
सुपरस्टार मिला, उनका बेटा ऋतिक रोशन। और ऋतिक ने इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में एक क्रेज़ मचा जो है वो दिया, अपनी पर्सनैलिटी के साथ, अपनी एक्टिंग के साथ, अपने डांस के साथ। और क्या डांस उन्होंने उस फिल्म में किया, इतना ज़बरदस्त वो फिल्म बन के सामने आई कि उस फिल्म ने उस टाइम आमिर खान की फिल्म मेला भी थी, शाहरुख खान की फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी भी थी, और अनिल कपूर की फिल्म पुकार भी थी। लेकिन इतने बड़े रेनिंग सुपरस्टार्स की जो है वो फिल्म्स कामयाब नहीं हो पाई। और जनवरी 2000 की सबसे बड़ी, बल्कि पूरे साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म जो थी वो कहो ना प्यार है आई। कहो ना प्यार है 15 करोड़ के बजट से तैयार हुई थी, लेकिन सिर्फ इंडिया में 45 करोड़ का बिजनेस करके उस फिल्म ने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को चैलेंज कर दिया। कहो ना प्यार है के लिए राकेश रोशन को बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, उनके बेटे को भी मिला। लेकिन फ्रेंड्स, राकेश रोशन की ज़िंदगी में चैलेंजेस ने कभी उनका पीछा नहीं छोड़ा। कहो ना प्यार है के बाद जो कुछ फिल्में मतलब उनके बेटे की आई उस तरह कामयाब वो नहीं हो पाई, और लग जो है वो रहा था कि जैसे उनका बेटा कुमार गौरव की तरह और बाकी कुछ एक्टर्स की तरह एक वन हिट वंडर साबित होगा और स्क्रीन से चला जाएगा। लेकिन आपने बेटे के लिए इतना बड़ा गैम्बल जो है वो लिया कि कहो ना प्यार है के बाद कोई मिल गया लेकर आए, जिसमें तमाम ट्रेंड्स तोड़ के एक साइंस फिक्शन फिल्म, एक एलियन के साथ फिल्म लेकर आए। बहुत बड़ा गैम्बल था, बहुत बड़ा चैलेंज था कि इंडियन ऑडियंस जो है वो साइंस फिक्शन को, वो एलियन को कैसे ट्रीट करेगी। लेकिन जब एक बंदे ने ठानी हो कि मैंने कुछ करके दिखाना है, तो फिर उसकी कामयाबी को कौन रोक जो है हो सकता है। कोई मिल गया 2003 में आई, और कोई मिल गया ने भी कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। राकेश रोशन ने कोई मिल गया के बाद फिर उसी सीरीज़ को आगे लेके चले, और एक इंडिया को जहां पहले साइंस फिक्शन और एलियन से कामयाबी से इंट्रोड्यूस कराया, तो फिर सुपर हीरो फिल्म लाए, अपने बेटे को सुपर हीरो बनाया जो है वो क्रिश की फॉर्म में, जो 2006 में आई। फिर एक बहुत बड़ा गैम्बल था, बेटे को सुपर हीरो बना के लेके आते रहे सुपर हीरो। सब ने वेस्टर्न सिनेमा में स्पाइडरमैन, सुपरमैन देखे हुए थे, बैटमैन, लेकिन क्रिश ने भी क्या कामयाबी के झंडे गाड़े, और क्रिश की सुपर कामयाबी के बाद उसी को आगे कंटिन्यू किया रैम्बो सीरीज़ की तरह, और क्रिश 3 लेके आए 2013 में। क्रिश 3 उससे भी बड़ा फ्रेंड्स गैम्बल था। ये वो चैलेंज और गैम्बल वो कहो ना प्यार है से कोई मिल गया क्रिश 3। तो क्रिश 3 में एक सुपर हीरो के साथ साथ फाइट करने के लिए एक सुपर विलन ले आए कि अब देखते हैं कि एक तरफ सुपर हीरो और सुपर विलन कैसे मुकाबला करेंगे। म्यूटेंट्स लाए, कंगना को म्यूटेंट बनाया, पेट्रा जॉर्डन में गाने की शूटिंग की, लेकिन फिर किस्मत की देवी ने राकेश रोशन का साथ दिया, और क्रिश 3 भी सुपर हिट फिल्म बन के बॉक्स ऑफिस पे आई। और आजकल वो उसी की नेक्स्ट फिल्म क्रिश 4 पे काम कर रहे हैं। एक 4 फिल्मों की सीरीज़ बना जो है वो रहे हैं, और आज भी हम सब उनके फैंस क्रिश 4 का वेट कर रहे हैं जो है वो रहे कि क्रिश 4 में वो क्या लोगों के लिए लेकर आएंगे। हर फिल्म बिग बजट जो है वो लेकर आते हैं, पहले से बड़ा
गैम्बल लेकर आते हैं, लेकिन उनको उतनी ही बड़ी कामयाबी जो है मिलती है अपनी नेक्स्ट फिल्म के साथ। अब देखना ये है कि क्रिश 4 में वो क्या लेके आएंगे। सुनने में आ रहा है कि जादू वापस आ रहा है, और एक ऐसी स्टोरी आ रही है कि जो सुपर हीरो है वो टाइम ट्रैवल करके अपनी स्टोरी को आगे लेके जा रहा है। तो क्रिश 4 का हम सब वेट कर जो है वो रहे हैं फ्रेंड्स। राकेश रोशन की एज ए फिल्म मेकर ख़ास पॉइंट्स यही हैं कि खो जाते हैं अपनी फिल्म को बनाने में, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं। आप उनकी फिल्म की कभी कोई शूटिंग या मेकिंग देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह हैट, रुमाल और बिल्कुल वो खोए होंगे अपनी फिल्म को शूट करने में। कमीज़ भीग गई होगी जो है वो मतलब कि जो है वो स्वेटिंग में, लेकिन वो लगे होंगे अपने फिल्म को जो है वो बनाने में। और उनकी एक और बड़ी अच्छी बात है कि चैलेंजेस फिल्में बनाते हैं, हर फिल्म एक दूसरे से हट के बनाते हैं, डिफरेंट स्टोरीज़ लेकर आते हैं, डिफरेंट यॉनर्स लेकर आते हैं, और उन यॉनर्स को इंडियन इमोशंस के साथ ब्लेंड करके लेके आते हैं। इसलिए उनकी सुपर हीरो फिल्म्स, उनकी साइंस फिल्म्स, क्योंकि वो इंडियनाइज करके आते हैं, इसलिए वो इतनी कामयाब वो जो हैं वो जाती हैं। और इनका एक और पॉइंट कि मैं अगर एक फ़िल्म में 10 रुपये भी जो है वो लगाऊं तो मेरे सीन में, हर सीन में वो दिखाई दे कि ये 10 रुपये भी मैंने स्क्रीन में जो है वो लगाए हैं। एक ट्रेंड सेटिंग फिल्म मेकर हमेशा साबित हुए हैं। ट्रेंड सेटिंग सब्जेक्ट्स लेकर आते हैं, और उन ट्रेंड सेटिंग सब्जेक्ट्स को ऐसा इंडियनाइज करके म्यूज़िक के साथ पेश जो है वो करते हैं कि शायद उनकी जो है वो फिल्म्स को कोई भी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर होने से नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये वीलॉग, जिसमें मैंने ट्रेंड सेटिंग फिल्म मेकर राकेश रोशन की सिनेमैटिक जर्नी आपके सामने जो है वो रखी। आई होप कि ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। करण अर्जुन, उनकी एक बहुत बड़ी ट्रेंड सेटिंग फिल्म है कि कैसे उन्होंने रीइंकारनेशन की थीम को, जहाँ पहले रीइंकारनेशन सिर्फ लव स्टोरीज़ में था, वो भाइयों की एक बॉन्डिंग को रीइंकारनेशन में लेकर आए। और आज भी 30 साल बाद भी हम करण अर्जुन फिल्म को याद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सी यू नेक्स्ट वीक with a new topic. Stay tuned to my YouTube channel.